Good morning students. In this video we will discuss the remaining topics of chapter number 2 Principles of Management. Basically F.W. Taylor's the portion of F.W. Taylor we will discuss in this video. First of all we will discuss background and history of F.W. Taylor. The full name of F.W. Taylor is Frederick Winslow Taylor. He was born in USA in 1856. उनका जन्म 1856 यूएसए में हुआ था. In 1878 he joined Midwell Steel Company. 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की थी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. उन्होंने बहुत सारी क्या कहते हैं कुछ बुक्स पब्लिश करी, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें कि साइंटिफिक व्यू उन्होंने अपना दिया कि कैसे फैक्ट्री और मैनेजमेंट में कैसे हम साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं. उन्होंने किस चीज़ पे एम्फसाइज किया? उन्होंने कहा कि भैया साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करो, साइंटिफिक मेथड से ही काम किया जाना चाहिए अगर हमें परफेक्शन चाहिए और काम को सही तरीके से कंप्लीट करना है. तो नेक्स्ट उनकी मेजर कंट्रीब्यूशंस कौन कौन से थे? जो मेजर पब्लिशिंग थी उनकी वो थी शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये सब इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थे और वो फेमस हुए एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उनका मेन जो कंसर्न था वो ये था कि कैसे हमारे रिसोर्सेज का पूरा यूज़ हो और कैसे हम अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए, यानी रिसोर्सेज और वर्कर्स दोनों का ही प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन के बारे में उन्होंने सोचा था. उन्होंने कुछ साइंटिफिक इंक्वायरीज की, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का उन्होंने डेवलपमेंट किया. किस लिए? कि जहाँ फैक्ट्रीज़ में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ प्लानिंग की कमी है या जहाँ प्रोडक्शन के मेथड सही नहीं है, उन फील्ड में उन्होंने बहुत सारे अपने रिसर्च वर्क किए और जिसके कारण फैक्ट्रीज़ में मैनेजमेंट सही हो पाया, फैक्ट्रीज़ में काम सही तरीके से हो पाया. Now we will discuss scientific principle developed by F.W. Taylor. तो पहला प्रिंसिपल इनका था जो इन्होंने दिया था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. उन्होंने तो इंसिस्ट किया ही है, इंसिस्ट ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी. साथ के साथ उन्होंने ये भी कह दिया देयर शुड बी नो रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर. मैनेजर की डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं होनी चाहिए. केवल मैनेजर के एक्सपीरियंस पे, केवल मैनेजर के इंट्यूशन पे कि मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा होना चाहिए, या हिट या मिस मेथड तुक्के बिठाने से काम नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. उन्होंने कहा देयर शुड बी प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वेज ऑफ डूइंग वर्क. जो भी हो उससे पहले हमें साइंटिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी. जो भी हमें डिसीजन लेना है वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए. उन्होंने ये कहा है कि अगर मैनेजर केवल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही काम कर देगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल रहे. हो सकता है हमने जो पहले डिसीजन लिया था, पहले जो हमने काम किया था, वो हमारा एक जो तरीका हमने अडॉप्ट किया था उस तरीके से हम सक्सेसफुल हो गए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट श्योर दैट इन फ्यूचर इट विल वर्क, कि फ्यूचर में भी ये काम करेगा. तो इसीलिए हमें सब कुछ साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे करना चाहिए. ऐसा टेलर ने कहा है कि हमें सारे डिसीजन साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे लेना चाहिए. कोई हिट या मिस मेथड, मैनेजर का इंट्यूशन, मैनेजर की डिक्टेटरशिप, मैनेजर का केवल एक्सपीरियंस के बेस पे हमें कोई काम नहीं करना है. एक्सपीरियंस होता है बट उसके बावजूद हमें साइंटिफिक इंक्वायरी करनी होती है. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिसीजन लेने होते हैं. अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें बेस्ट मेथड को पहले देखना पड़ेगा कि बेस्ट मेथड क्या है. उसके बाद ही उस 4-5 मेथड में से एक मेथड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही उस मेथड को अप्लाई करेंगे. तो दिस इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. टेलर्स नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स दैट पीपल मस्ट वर्क विद एग्रीमेंट. विदाउट डिसएग्रीमेंट कोई भी काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो टेलर ने इंसिस्ट किया है जो भी लोग आपस में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी ग्रुप आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, वो सभी एक दूसरे ग्रुप के साथ कोऑपरेट करें और
एग्रीमेंट के साथ काम करें, एक दूसरे की सहमति से काम करें। पीपल हु वर्क टुगेदर वर्क विद एग्रीमेंट। यहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब है दे शुड एग्री विद ईच अदर, क्योंकि ये म्यूचुअल गिव एंड टेक है। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे से कॉपरेशन चाहिए, दूसरे के साथ काम करना है, उसके साथ हम उसकी सहमति चाहिए, तो हमें भी अपनी सहमति उसके साथ रखनी पड़ेगी। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हमें म्यूचुअल गिव एंड टेक का रिलेशन रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट ग्रुप हो चाहे वर्कर ग्रुप हो, उनको अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए एक दूसरे के प्रति। मैनेजर सोचता है कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे, हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, वर्कर सोचते हैं हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें सैलरी कम मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों को ही अपना जो एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रखनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ, हार्मनी से काम हुआ, तो ये केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, वर्कर्स के लिए, यानी कि दोनों ही ग्रुप के लिए, मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप दोनों के लिए ही एक प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। काम भी इजीली हो जाएगा और काम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन टास्क है वो भी हमारा अचीव हो जाएगा और प्रॉस्पेरिटी दोनों ग्रुप के लिए ही आएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगला प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब है ओनली वन पर्सन, नॉट ओनली बाय वन पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट के साथ काम करना है, जैसे कि फ्यूल नहीं बताया था, तो यहाँ पे वही बात हो रही है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है, इंडिविजुअल नहीं। बिकॉज इन आइसोलेशन नथिंग कैन बी डन, चाहे वो मैनेजर साइड से हो चाहे वो वर्कर साइड से हो, दोनों को ही एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। वर्क जो भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो है कोऑपरेशन के साथ होना चाहिए। वर्कर्स और मैनेजर दोनों ग्रुप एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ऐसा नहीं है वर्कर्स को जो है ज़्यादा वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, मैनेजर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैनेजर्स और वर्कर्स को दोनों को ही सेम डिवीज़न ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और साइड बाय साइड मैनेजर्स को भी स्मूथ वे देना चाहिए वर्कर्स को कि वो बहुत अच्छे से काम कर सकें, और वो जिससे जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेट भी हो सकें। वर्कर अगर कोई सजेशन देता है तो मैनेजर को सुनना चाहिए, और वो सजेशन अगर यूज़फुल है तो उसको अप्लाई भी करना चाहिए। उसके लिए उसको मैनेजर को वर्कर्स को रिवार्ड भी देना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को अननेसेसरीली स्ट्राइक, अननेसेसरीली अनरीजनेबल डिमांड, ऐसी डिमांड जो पूरी ना की जा सके, ठीक है, ऐसी डिमांड वर्कर्स साइड से भी नहीं होनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिससे अगर कोई बात किसी के मन में है तो वो बात सामने आ सके, और उससे अगर कोई मिसहैपनिंग या कोई प्रॉब्लम होने वाली है उसको हम सॉल्व कर सकें। और लास्ट में दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी में भी कोऑपरेशन वाली बात आ रही थी, म्यूचुअल गिव एंड टेक वाली बात आ रही थी, यहाँ भी वही बात है, बस इसको थोड़ा सा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारा आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है, केवल अपने अपने बारे में नहीं सोचना है, अगर हम प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं तो। टेलर्स लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि सीधे सीधे वो ये कहना चाह रहा है कि दो ऑर्गेनाइजेशन सेम हो सकती है, उनके पास टेक्नोलॉजी सेम हो सकती है, उनके पास जो रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटेंट को डिफीट करती है जिसके पास अच्छे वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स का डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने कहा है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड होती है वर्कर्स की एफिशिएंसी पे। जो इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी डिपेंड होती है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है, और वर्कर्स की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि हमने उनको सिलेक्ट कैसे किया है और किस तरीके से हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। अगर हम वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे वर्कर्स आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे मशीनें आउटडेटेड हो जाती हैं, वर्कर्स भी आउटडेटेड हो जाएंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वर्कर्स को हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी नॉलेज अपडेट रहे, लेटेस्ट मशीनों के बारे में, मार्केट से कैसे रिसर्च करना, उन सब चीज़ों के बारे में हमें अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। उनको जो हम जॉब दे रहे हैं वो भी उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें जॉब देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जिस जगह ज़रूरत है उस जगह हमने कोई भी बंदा उठा के रख दिया।
हमारे रिक्रूटमेंट करना है और हमने कोई भी बंदा वो उसके लायक वो क्वालिफाइड भी नहीं, लेकिन हमने उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए हमने कोई भी XYZ किसी को भी उसको उस जगह के लिए अपॉइंट करते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जॉब देनी चाहिए वो भी क्वालिफिकेशन और वर्कर के इंटरेस्ट के बेस पे ही देनी चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। हमें जो है वर्कर्स को हर लेटेस्ट चीज़ों के बारे में, जो भी लेटेस्ट चेंज आया वर्कर्स को उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर मार्केट में कुछ नया आया है और वो हमारे वर्कर्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये बात में वर्कर्स को बतानी है, क्योंकि वर्कर्स को अगर हम अपडेट रखेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आगे रहेगी, और वर्कर्स को अगर हम अपडेट नहीं रखेंगे, वर्कर्स ही हमारे अच्छे नहीं रहेंगे, तो मार्केट में हम लोग भी बहुत ज़्यादा पीछे रहेंगे, कंप्यूटर हमें हरा देगा। इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जो फ्यूल के टेक्निक्स हैं वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।